राधे राधे। वेलकम टू योर चैनल देखा रानी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। महिलाएं घर का काम जल्दी कैसे करें, एक ऐसी कॉमन मतलब टेंशन कह लीजिए कि ऐसी कॉमन टेंशन जो हर महिला को होती है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग। देखिए, महिलाएं पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती है, पूरा पूरा दिन, बट फिर भी उनके काम सिमटने में नहीं आते। और इसी कारण कई महिलाएं खुद को मतलब गिल्टी में फील करती है कि मैं कैसी हूँ, मेरे से तो घर के काम ही नहीं होते। अपने आप ही आप मतलब गिल्ट में रहती है पूरा पूरा दिन। तो सबसे पहली बात तो यही कि गिल्ट से बाहर निकल जाइए। आप काम करते हैं ना, अपने घर को संवारने की कोशिश भी करते हैं और संवारते भी हैं। ठीक है, मानते हैं कि आपकी स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी हो सकता है और लेडीज़ की हो, लेकिन इस गिल्ट में नहीं रहिएगा कि मेरे से तो घर के काम ही नहीं होते हैं, मैं तो अपना घर ही नहीं सही से रख पाती हूँ। सबसे पहली बात, इस गिल्ट से बाहर निकल जाइए। अब सेकंड बात कि देखिए, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। चाहे वो मतलब कोई कोई लेडीज़ होती है कि ऐसे चुटकियों में काम करती है ना। कोई होती है कि पूरा दिन काम में लगी रहती है बट फिर भी काम नहीं निमटते। ऐसा क्यों? करते तो आप सब भी ये काम बहुत मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि ना, पूरा पूरा दिन काम में लगना बंद कर दीजिए। क्या होता है, हमारा शरीर है ना, हम करते करते थक जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह से करते करते शाम होते होते मतलब हालत बिल्कुल डाउन हो जाती है और हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। इसलिए पूरा दिन काम करना बंद कर दीजिए। जब भी आपको थकान फील होए, आपको लगे कि मैं थक रही हूँ, प्लीज़ आराम ज़रूर करिएगा। 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर आराम कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटे सो रहे हैं, फिर तो काम रह ही जाएंगे, फिर तो वो डिले हो ही जाएंगे। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट, और कहते भी है ना कि अपने लिए मी टाइम निकालना, उसमें चाहे आप लेटे आराम करें, उस मी टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब कई लेडीज़ क्या सोचती है, जैसे मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, आप 6 बजे से आपको 11 बजे थकान फील होने लग गई। आप ये सोचेंगे कि देख, 11 बजे का टाइम कोई सोने का थोड़ी ना होता है, मैं इस टाइम लेट थोड़ी ना सकती हूँ। पर नहीं, अगर 5 घंटे आप काम कर दे, 6 से 11 लगातार कंटिन्यूसली, तो इंसान थक जाता है। इसलिए सारा काम छोड़ के 10 मिनट एक बार आराम कर लीजिए, सो जाइए। आपको ये लगता हो कि नहीं, अगर मैं लेटती हूँ तो फिर मेरे की तो 1 डेढ़ घंटा आँख लग जाती है, मैं उठ ही नहीं पाती। तो अलार्म लगाइए, 10 मिनट का 15 मिनट का अलार्म लगाइए, लेकिन आराम ज़रूर करिए। क्योंकि ये हमारी बॉडी है ना, कोई मशीन थोड़ी ना है कि जो बिना थके चलती रहेगी चलती रहेगी। आराम तो मशीन को भी चाहिए होता है, मशीन को भी ऑयलिंग चाहिए होती है ना। ऐसे हमारी बॉडी है, इसको रेस्ट चाहिए होता है। इसलिए एक तो ना, कंटिन्यूसली काम करना बंद कर दीजिए। और सेकंड बात की ना, सुबह जल्दी उठने की आदत। देखिए, सुबह तो सब जल्दी उठती है, लेडीज़ ऑब्वियसली सी बात है, हर लेडी सुबह जल्दी उठती है। अगर घर की लेडी ही सुबह देर से उठेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? मुझे पता है आप सब सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेम्बर के साथ, बल्कि फैमिली मेम्बर जब उठते हैं उनसे आधा पौना घंटा पहले। जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे या 5:15 बजे। अगर आपके फैमिली मेम्बर 7 बजे उठते हैं तो 6:15 बजे है। और वो आधा घंटा ना आपको पूरी तरह से अपने आप को देना है। जैसे सुबह के टाइम आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं अच्छा लगता तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, छत पे जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए। मतलब वो ना आप पूरे दिन के लिए अपने आप को चार्ज करेंगे। सुबह को जो आप आधा घंटा काम करेंगे ना, अपने आप को देंगे, वो आधा घंटा देखिए आपकी स्पीड 2 गुनी तेज कर देगा। फिर आपको काम में मतलब जल्दी जल्दी आपसे काम होंगे। है तो सुबह का आधा घंटा अपने आप को देना है। और ये भी होता है ना कि हम जैसे सुबह के टाइम पे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, पूरी रात की नींद होती है, तो जो काम हम दिन भर में, जैसे आपको 1 घंटा लग रहा है किसी काम को दिन में करने में, सुबह वो काम आप आधे घंटे में ही निपटा लेंगे। अब कई लेडीज़ क्या करती है ना, जैसे सुबह बच्चे को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस गए, चैन की सांस ली, चल अब मैं भी थोड़ी देर लेट लेती हूँ। ऐसा नहीं करना, लेटिए, आराम करिए। अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, जैसे मैं कह रही हूँ कि भैया एक दिन से लगे 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 आपको थकान फील हो रही है, तो आप 10 मिनट ज़रूर लेटिए। और कोशिश कीजिएगा जितना काम हो ना, सुबह 10-11 बजे तक ही आप निपटा लें। क्योंकि सुबह के टाइम हमारी स्पीड बहुत तेज़ होती है, हमने 6-7 घंटे की नींद ली हुई होती है ना, तो सुबह हम बहुत
मतलब दोगुनी स्पीड से काम करते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, जब हस्बैंड और बच्चे ऑफिस चले जाए ना, तो आप अपना ब्रेकफास्ट करके, आप ये ना हो कि आप बैठ जाए, टीवी देखने बैठ जाए या गपशप करने बैठ जाए, फ़ोन पे लग जाए, नहीं। आप अपने काम निपटाने की पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन में जिस काम में आप 2 घंटे लगाएंगे, सुबह के टाइम वही काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा। और सुबह के टाइम जैसे बच्चे भी नहीं होते, वो स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी नहीं होते, दिन में तो बच्चे भी आ जाते हैं, तो बच्चे तो कितना टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपना काम अधिकतर सुबह का टाइम ही निपटाने की। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात कि एक बार ये पता लगाइए कि अगर आपसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, तो कहीं कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। अब लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ कितने हेल्थ इशू रहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा काम करके थक जाती हूँ, या मुझे तो पता नहीं पूरा पूरा दिन मुझे आलस आता रहता है, या मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, तो प्लीज़ आप ये भी ज़रूर देखिए कि आपके अंदर कोई हेल्थ इशू तो नहीं। पर आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये इशू है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हम लेडीज़ में यही होता है, हम और सबकी तो केयर करते हैं, बट जहाँ बात अपनी आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, आप ये कहेंगे कोई नहीं, मामूली से सर दर्द है, दवाई खाऊंगी, लेटूंगी, आराम आ जाएगा। अगर यही सर दर्द अगर 6 महीने साल में एक बार हुआ तो चलो ठीक है, मानते हैं कि हो गया। बट अगर आपको हमेशा ही ऐसा रहता है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके हर टाइम ही कमर में दर्द रहता है, या और कोई हेल्थ इशू रहते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। क्योंकि फिर उससे आप ही के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, आपके घर के कामों पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप मतलब मन ही मन आप टेंशन में हो जा रही है, आपको चिंता खाई जा रही है। तो अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको भी दिखाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट कि ना, थोड़ी सी हेल्प लेना भी सीखिए। अब लेडीज़ क्या करती है कि अरे यार, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं घर पे, बच्चों से हेल्प लेना नहीं अच्छा नहीं लगता। या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, हम उनसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमारे घर के कामों में हेल्प कीजिए, नहीं। पता है, ये जो छोटी छोटी हेल्प होती है ना, कब ये छोटी छोटी हेल्प इतनी बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। धीरे धीरे घर के सारे काम से बटने लग जाते हैं। ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी हेल्प भी अगर आप लेंगे तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बच्चों से ये कह सकते हैं, खाना खा के प्लीज़ अपने बर्तन सिंक में रखिए। तो पता है, इन्हीं चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। या बच्चों से कहो कि आपने कमरे में ये चीज़ फैलाई है ना, इसको समेटो, चलो अपना बिस्तर बनाओ। आप करके देखिएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग ना कहीं छोटे छोटे कामों में ना थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इन्हीं छोटे छोटे कामों में। फिर बड़े बड़े काम जब करने का आता है ना, कि मान लीजिए ये होता है कि मुझे आज अपना बेड समझाना है या अपनी अलमारी समझानी है, तो फिर तब तक तो हालत डाउन हो जाती है, क्योंकि इन छोटे छोटे कामों में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए हेल्प भी लीजिए। अगर सामने वाला आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है तो ज़रूर लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार, मैं बच्चों से नहीं कह सकती हेल्प के लिए, या मैं हस्बैंड से नहीं कह सकती। आपको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर हेल्प लीजिए। अब अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट की, कई बार क्या होता है कि जैसे मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग करिए, लेकिन स्मार्टली। ऐसा नहीं हो कि आप कपड़े भी धो रहे हैं और आप रोटी भी बना रहे हैं, सब्जी भी बन रही है, तो कई काम ऐसे नहीं एक बार में। मल्टीटास्किंग ज़रूरी है, बट स्मार्टली। जैसे मान लीजिए आपकी दाल पक रही है, इतने आपने आटा मान लिया, या इतनी रोटी बना ली है, आपका दूध उबल रहा है, पर ये ना हो कि आपका एक तरफ से दूध उबल रहा है, दूसरी तरफ आप कपड़े धोने चले गए, कि दूध को उबलने में भी 10 मिनट लगेंगे। और दूध कैसी चीज़ है, 10 मिनट क्या, 1 सेकंड भी इधर से उधर हुआ तो वो निकल जाएगा है। तो इसलिए आपका जैसे दूध उबल रहा है, तो वहीं खड़े खड़े आपने बर्तन मांज लिए, या सब्जी कट कर ली है, या फिर अगर रसोई की कोई स्लिप है वो समझा ली। ऐसे अगर आप जैसे टीवी देख रहे हैं, भाई एंटरटेनमेंट का ही मन करता है, तो जब आप टीवी देख रहे हैं तब आपने टीवी देखते देखते प्रेस कर ली है, या घर का कोई और कपड़े फोल्ड कर लिए। इस तरह से मल्टीटास्किंग, बट स्मार्टली। पर नेक्स्ट बात ना, सबसे ज़्यादा जो टाइम खाती है लेडीज़ की, जो कि हमें पता ही नहीं चलता, वो होती है गपशप करने की आदत। या वो फ़ोन पे, या फिर या पड़ोस में जो महिलाएं होती हैं उनके साथ। हम सोचते बस 2 मिनट, वो 2 मिनट करते 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 कब 2 घंटे में बदल जाते हैं नहीं पता चलता। या तो हम सामने वाले के पास जाके बात करनी स्टार्ट कर देते हैं, या सामने वाला। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं मैं खुद से नहीं करती, बट सामने जो लेडी है वही खुद आके मेरे से बात करती है, तो ठीक है, आप डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते। आप ना बातों को टाल मटोल टालने की कोशिश कीजिए। आप ये कहिए, अरे मेरा ये काम पड़ा है, मैंने एक बार ये काम कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ, या अरे मुझे खाना बनाना है, एक बार मैं खाना बना लूँ फिर आपसे बात करती हूँ, ऐसे करके।
डायरेक्ट मत कहिए कि डायरेक्ट ये थोड़ा ना कह सकते कि आप मत आया करो, मेरे सारे काम रह जाते हैं आपके आने से। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, कि जिससे सामने वाला भी समझ जाए, वो धीरे धीरे कम कर दे। बातें कीजिए जब आप पूरे फ्री हो जाओ काम से, तब 10 मिनट 15 मिनट। पता है इन चीज़ों में मज़ा तो बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है गॉसिप करने में। बट एंड में ना कहीं हमारा ही दिमाग डिस्टर्ब होता है, माइंड ख़राब होता है बातें सोच सोच के। अगर किसी की चुगली करें तो वो सोच के तो अच्छा लगता है, बट कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिनसे हमारा माइंड ज़रूर ख़राब होता है। इसलिए इस आदत से तो जितना हो सके हमें बच के रहना चाहिए, गॉसिप करने की आदत से। नेक्स्ट, फ़ोन, रील्स देखना। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं जो आपकी लाइफ में काम आए तो बढ़िया है। लेकिन अब आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स देखी जा रही है और आपके घर के काम पड़े हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है ना। आपका ये सोचते हैं कि क्या हम एंटरटेनमेंट के लिए ये सब भी ना देखें, एंटरटेनमेंट भी जो ज़रूरी है, ठीक है वही लाइफ में 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप घंटों एंटरटेनमेंट के लिए रील्स देखी जा रही है। ये सबसे ज़्यादा एक गॉसिप करना और एक मोबाइल देखना, मोबाइल टीवी देखना, ये सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। और इन चीज़ों का असर हमारे घर के काम पे पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ की ही बात नहीं की घर के काम पे, जेंट्स की लाइफ में भी इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। इसलिए यही आदतें होती है जो बहुत टाइम वेस्ट करती है। और एक नेक्स्ट पॉइंट और कि ना, जैसे हमारे घर के कुछ, जैसे डेली का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाने, तो डेली के काम हैं वो, सॉरी, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे पेंडिंग में पड़े रहते हैं क्योंकि ये डेली के काम ही नहीं निमट पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको अपनी अलमारी संभालनी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे डेली झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते ही है, डेली के काम है, तो हफ्ते में एक दिन आप पोछा छोड़ दीजिए। हफ्ते में 6 दिन पोछा लगा रहे हैं। देखिए सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी आती है घर में, पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन आप जब 6 दिन पोछा लगा रहे हैं तो एक दिन छोड़ दीजिए और उस दिन आप अपनी अलमारी संभालिए। और जब ये पेंडिंग काम हम समेटते हैं ना, निपटाते हैं, तो हमारा माइंड इतना हल्का होने लग जाता है। वरना पता है ये जो पेंडिंग काम है ना, इन्हीं के टेंशन ले लेके हमें थकावट भी फील होती है, हम आलस फील करने लग जाते हैं। हमारा माइंड होश पोश में तो इतना डिस्टर्ब रहता है कि यार ये बता महीने से ये काम पड़ा है, या जैसे घर का कोई कोना है आप नहीं समेट पा रहे उस कोने को, तो हफ्ते में एक दिन आप पोछा छोड़ दीजिए। या कोई ऐसा काम जैसे खाना है कि भैया, हाँ आपको मान लीजिए रोटी सब्जी बनाने में 1.5 घंटा लगता है, तो हफ्ते में एक दिन एक टाइम आप खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी में कितना टाइम लगता है, खिचड़ी बना के और उस बाकी टाइम में आप अपना वो काम निपटा लीजिए। इस तरह से कि ऐसे करके देखिए क्यों नहीं होएगा काम, जल्दी काम होएगा। आप जब पेंडिंग काम निपटाएंगे ना तो आपका माइंड बहुत हल्का होएगा। सारी बात माइंड की होती है। एक तो सबसे ज़रूरी बात कि हमारी स्पीड स्लो क्यों है, इसका पता लगाना, हेल्थ इश्यू वगैरह तो नहीं है। और दूसरा, हमारे माइंड में ना मतलब 10 तरह के काम ना हो, जो जो पेंडिंग काम है उन्हें निपटाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।